हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। आज की कहानी का शीर्षक है वास्तविक सच। पाप से मन को बचाए रहना और उसे पुण्य में प्रवृत्त रखना, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। एक बहुत अमीर सेठ थे। एक दिन वे बैठे थे कि भागती भागती नौकरानी उनके पास आई और कहने लगी, सेठ जी, वहां 9 लाख रुपए वाला हार गुम हो गया। सेठ जी बोले, अच्छा हुआ, भला हुआ। उस समय सेठ जी के पास उनका रिश्तेदार बैठा था। उसने सोचा, बड़ा बेपरवाह है। आधा घंटा बीता होगा कि नौकरानी फिर आई। सेठ जी, वहां हार मिल गया। सेठ जी कहते हैं, अच्छा हुआ, भला हुआ। वहां रिश्तेदार प्रश्न करता है, सेठ जी, जब 9 लाख का हार चला गया तब भी आपने कहा कि अच्छा हुआ, भला हुआ, और जब मिल गया तब भी आप कह रहे हैं अच्छा हुआ, भला हुआ, ऐसा क्यों? सेठ जी, एक तो हार चला गया और ऊपर से क्या अपनी शांति भी चली जानी चाहिए? नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ। एक दिन सब कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा छूट रहा है तो आखिर में आसानी रहेगी। अंत समय में एकदम में छोड़ना पड़ेगा तो बड़ी मुसीबत होगी। इसलिए दान पुण्य करो ताकि छोड़ने की आदत पड़े, तो मरने के बाद इन चीजों का आकर्षण ना रहे और भगवान की प्रीति मिल जाए। दान से अनेकों लाभ होते हैं। धन तो शुद्ध होता ही है, पुण्य वृद्धि भी होती है और छोड़ने की भी आदत बन जाती है। छोड़ते छोड़ते ऐसी आदत हो जाती है कि एक दिन जब सब कुछ छोड़ना है तो उसमें अधिक परेशानी ना हो। ऐसा ज्ञान मिल जाता है जो दुखों से रक्षा करता है। रिश्तेदार फिर पूछता है, लेकिन जब हार मिल गया तब आपने अच्छा हुआ, भला हुआ क्यों कहा? सेठ जी, नौकरानी खुश थी, सेठानी खुश थी, उसकी सहेलियां खुश थी, इतने सारे लोग खुश हो रहे थे तो अच्छा है, भला है। मैं क्यों दुखी हूं? वस्तुएं आए जाएं या चली जाएं, लेकिन मैं अपने दिल को क्यों दुखी करूं? मैं तो यह जानता हूं कि जो भी होता है अच्छे के लिए, भले के लिए होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही है, जो होगा अच्छा ही होगा। यहाँ नियम सच्चा ही है। मेरे पास मेरे सद्गुरु का ऐसा ज्ञान है, इसलिए मैं बाहर का सेठ नहीं, हृदय का भी सेठ हूँ। हृदय का सेठ वह आदमी माना जाता है जो दुख में दुखी ना हो तथा सुख में अहंकारी और लंपट ना हो। मौत आ जाए तब भी उसको अनुभव होता है कि मेरी मृत्यु नहीं, जो मरता है वह मैं नहीं, और जो मैं हूं उसकी कभी मौत नहीं होती। जीवन का उद्देश्य क्या है? मान अपमान आए जाए तो भी वह समझता है कि ये आने जाने वाली चीजें हैं, माया की हैं, दिखावटी हैं, अस्थाई हैं। स्थायी तो केवल परमात्मा है जो एकमात्र सत्य है, और वही मेरा आत्मा है। जिसकी समझ ऐसी है वह बड़ा सेठ है, महात्मा है, योगी है। वही बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि उसमें ज्ञान का दीपक जगमगा रहा है। संसार में जितने भी दुख और जितनी परेशानियां हैं, उन सब के मूल में बेवकूफी भरी हुई है। सत्संग से वह बेवकूफी कटती एवं हटती जाती है। एक दिन वह आदमी पूरा ज्ञानी हो जाता है। अर्जुन को जब पूर्ण ज्ञान मिला तब ही वह पूर्ण संतुष्ट हुआ। अपने जीवन में भी वही लक्ष्य होना चाहिए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।